किशोर जी, मेरा निवेदन है पढ़ने और जो बाहर जो लोग खड़े हुए हैं वो कृपया करके बैठ जाएं। वो इसलिए कह रहा हूं मैं कि आप लोग यहाँ पर सब एक दूसरे के ज्ञान को बांटने के लिए आते हैं। आप ये मत सोचो कि आप खड़े हैं वहाँ और दूसरा कोई यहाँ से वक्ता बोल रहा है, वो अपने ज्ञान को डिलीवर करना चाहता है। क्या पता एक सूत्र आपके जीवन को पलट दे। एक सूत्र पलट सकता है। आपके पास हो सकता है कोई ऐसा कस्टमर आ जाए कि जो सूत्र आपने यहां सुना हो और उसको इंप्लीमेंट कर दिया हो। तो इसलिए बड़े ध्यान के साथ सुनना चाहिए। बातें तो आप ट्रेन में भी कर सकते हैं, हवाई जहाज में भी कर सकते हैं, एयरपोर्ट में भी कर सकते हैं। आज के बहुत अच्छे माइक संचालक प्रोफेसर किशोर जैन जी, आचार्य अनिल वत्स जी, इस प्रोग्राम के बहुत शानदार आयोजक डॉक्टर सुब्बू जी, उनकी पूरी टीम, मेरे सामने उपस्थित दिनेश गुरु जी, मधुराज जी, सौरभ जी, प्रवीण सोनी जी, वो भी बहुत अच्छे प्रोग्राम कराते हैं। और 18 जून को 5 स्टार होटल में दिल्ली के अंदर उनका प्रोग्राम हो रहा है। अगर दिल्ली के अंदर उनके प्रोग्राम को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। जरा खड़े होकर के वो एक बार सबका अभिवादन कर दें। इनका प्रोग्राम होता है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ज्योतिष के बारे में मानवेंद्र को सुना। उन्होंने शनि के बारे में जानकारी दी और ये कहा कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है। ये सच है। मैं आज आपको शनि से संबंधित ही कुछ सूत्र दूंगा और ऐसे सूत्र दूंगा कि जब आप फलादेश करोगे तो इतना एक्यूरेट फलादेश करोगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरा शनि भी कुंभ राशि का है, मेरा शनि स्वयं राशि का है और मेरा शनि उच्च का है, मेरा शनि मित्र राशि का, मेरे दोस्त का भी मित्र राशि का है। लेकिन दोनों का शनि स्वयं राशि का होने के बावजूद दोनों के फल अलग अलग हैं। कितनी बार आपकी प्रेडिक्शन यहां फेल होती है कि आप बोलते हैं कि आपका तो शनि बहुत अच्छा है, मकर राशि का शनि है, ये जब चलेगा दशा में तो आपको बहुत अच्छा करेगा। लेकिन पता चला कि एक आदमी का स्वयं राशि का शनि वो अच्छा फल कर रहा है और दूसरे व्यक्ति का उसी स्वयं राशि का शनि उसको तबाह कर रहा है। आपने कभी सोचा है कि प्रोडक्शन आपकी क्यों फेल होती है? प्रोडक्शन तो फेल होती है। लाग लपेट करने की अच्छी तरीके से ज्योतिषी को पूरी नॉलेज होती है, क्योंकि हम बचना निकलना जानते हैं। आप जनता से तो निकल सकते हो लेकिन अपने आप से नहीं निकल सकते। अपने आप से कहां भागोगे? रात को बेचैन होगी कि मैंने पैसा तो ले लिया लेकिन मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई, अब क्या होगा? भाई पीछे बैठ जाए, ये साफा बांधने वाले डिस्टर्ब मत करें, जितने बंद गए बांध दीजिए। ये साफा बांधने वाले डिस्टर्ब मत करिए, बैठ जाइए। अब बंद कर दिए जितनी देर ये साफा बंद गए, ठीक है, बैठिए। आपको तो ज्योतिष के बारे में पता नहीं है लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब करोगे आप। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती है कि हम फलादेश करते हैं और फिर उसको हम बात को रली मिली करके निकल तो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी फील होती है, लेकिन बेचैनी तो होती है और आपको ये डाउट होता है कि मेरी प्रेडिक्शन फेल क्यों हो गई। अगर आप उसको रिसर्च करो, अगर ढंग से आप उसको रिसर्च कर लो तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषी बन सकते हो, अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो। जब हम अपनी गलतियों को छिपा लेते हैं और बेचैन होते हैं तो यही अपराध होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे से गलतियां नहीं होती हैं, होती हैं।
गलती होती है, उस समय पर वो व्यक्ति चला गया लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। क्या आखिर क्यों हुआ ऐसा कि इसका ग्रह उच्च का था, इसकी दशा अच्छी थी, लेकिन ये परेशान क्यों था व्यक्ति? जब रात के 3 बजे मुझे इसका निराकरण मिलता है, निदान मिलता है, तो मुझे नींद आती है। रिसर्च। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कुछ रिसर्च के पॉइंट जिनको आप अच्छे से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आईवास मत करिए। मैं क्लास पढ़ा रहा था, ज्योतिषी कैसे निकलता है वो बता रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। क्लास पढ़ा रहा था, क्लास में एक दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, लंबे चौड़े थे, प्रणय की तरह, फ्रेंच कट दाढ़ी थी, पेट बाहर निकला हुआ था, लगते थे भाई क्लास 1 ऑफिसर है, और थे भी क्लास 1 ऑफिसर। लेकिन जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट होता है वो जगह जगह भटकते रहते हैं, वो जगह जगह पूछते हैं। बस जी को पूछा, प्रवीण सोनी को पूछा, दिनेश जी को पूछा, फिर मुझे पूछा, फिर दोबारा किसी और को पूछा, वो घूमते रहते हैं, फिर ये बताते रहते हैं उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। मेरे यहां जब वो सीख रहे थे, फाइनल महीना चल रहा था, तो हमारे यहां बाहर से एक व्यक्ति आ गया विकासपुरी में, जैसे लिखते हैं ना कि 1 महीने के लिए कलकत्ता के मशहूर तांत्रिक गारंटी कार्ड साथ लेके जाएं, ऐसा व्यक्ति आ गया। वो उसके पास चले गए, वहां चले गए, जाकर के पूछा, अच्छा मैं स्टूडेंटों को सिखाता हूं, क्या अपने आप मत बताओ किसी ज्योतिषी को, ज्योतिषी को बोलो मेरी कुंडली देखो और देख करके बताओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तब तो मजा आएगा पैसा देने का। और आपने जाके बोल दिया जी मेरी तो पत्नी के साथ नहीं बनती, मेरे तो बच्चे नहीं हो रहे, मेरे तो घर में कलेश है, पैसा नहीं उठता, तो ज्योतिषी के लिए तो आसान हो गया, वो तो बड़े आसानी से फिर बता देगा। वो गया, मेरी बात याद थी कि गुरुजी ने बोला है कि ज्योतिषी के सामने कुंडली रखो और उसको बोलो मेरे बारे में बताओ। अब उस महाराज जी ने साइकोलॉजी लेनी शुरू करी। देखा फ्रेंच का दाढ़ी, लंबा पेट, गोरा चिट्टा आदमी, क्लास ऑफिसर बन लग रहा था। उसने पूछा कि पूछो क्या, अच्छा ये बताओ मेरे कितने बच्चे होंगे। उसने देखा कि पहले जमाने में हम 2 हमारे 2 का मामला था, आजकल तो हम 2 और 1, और ये ऐसे पढ़े लिखे लोग तो 1 ही करते हैं। उसने जजमेंट लिया ज्योतिषी ने, उसने कहा जी आपके 1 संतान होने का योग बनता है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला। तो गुप्ता जी बड़े मजे लेने वाले थे, उन्होंने कहा मेरे तो 2 हैं। कहता क्या हैं आपके 2? कहता 1 लड़का और लड़की। कहता हाँ मैं यही तो कह रहा था, लड़की तो बाहर चली जाएगी, बचेगा तो तेरे पास 1 ही। तो निकल गया, तो नहीं बचेगा तो तेरे पास 1 ही ना, तो शादी करके चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र देने वाला हूं, किसी का भी ग्रह पावरफुल है और पावरफुल स्थिति में वो अच्छा फल नहीं कर पा रहा। मान लो शनि की बात करते हैं, इस समय शनि कुंभ राशि के चल रहा है। जिनका बाई बर्थ कुंभ राशि में शनि हो और आज भी कुंभ राशि में शनि हो, लेकिन शनि कुंभ राशि होती है विषम, विषम राशि के अंदर अगर शनि अंतिम समय पर चला जाए, अंतिम डिग्रियों पर चला जाए, है तो स्वराशि में, सच नाम का महापुरुष राज जो केंद्र में बनाएगा, 1 4 7 10 में बैठा है, दशा भी उसकी चल रही है, गोचर में भी वही चल रहा है, लेकिन फल नहीं मिल रहा। आप बोलोगे आपकी शनि की दशा आ रही है, 2.5 साल गोचर में शनि आपका आ गया है, ये 2.5 साल आप राज करोगे, और वो बेचारा परेशान हो जाता है उस 2.5 साल में। आपको ये सोचना होगा कि इसकी डिग्री कितनी है। 0 से 10 डिग्री, 11 से 20 डिग्री,
21 से 30 डिग्री। इसके साथ गुरु गोचर में आपकी लगन से कौन से भाव में गोचर कर रहा है? दो चीज, महादशा अंतरदशा, वो गोचर में कौन से भाव में आपकी लगन से चल रहा है, और तीसरा उसकी डिग्री क्या चल रही है गोचर में। बाई बर्थ क्या थी उसकी गोचर जिस समय पैदा हुए, और आज गोचर में उसकी डिग्री क्या है। तो आप फलादेश करें। अगर विषम राशि हो और 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो वो जागृत अवस्था में है। नेहा फौजदार, वो जागृत अवस्था में है। किसमें? अगर 0 से 10 डिग्री, अभी ये डॉक्टर नेहा मेरे से पूछ रही थी कुछ चाय के टाइम पर, मैंने कहा वहीं बताऊंगा, अब बताने का फायदा नहीं, मैं तुम्हें अकेली बता दूंगा तो मैं बाकी लोगों को भी तो नॉलेज मिलेगी। 0 से 10 डिग्री वो जागृत अवस्था में है। अगर कुंभ राशि में है, उसकी दशा चल रही है, गोचर के अंदर उसका वध नहीं है, वेद नहीं हो रहा उसका। जो एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है उसको वेद बोलते हैं, लेकिन जनरल भाषा में बोलते हैं, लाल किताब वाली भाषा में वध हो गया, यानी निष्फली हो गया। अगर वो निष्फली नहीं हो रहा है, निष्फली कैसे होता है? गोचर के अंदर लगन से तीसरे भाव में या चंद्र लगन से तीसरे भाव में ये पावरफुल होता है, बहुत बलवान होता है। और इसी पीरियड में आपकी लगन से तीसरे भाव के अंदर मूवमेंट में है और 0 से 10 डिग्री के बीच में, तो जागृत अवस्था में, यानी फुल फ्लैश पावर है उसकी। उस समय शनि से जो चाहो वो मिलेगा आपको, और आप ये कह सकते हो शनि देगा आपको, वो देने वाला होगा, जबरदस्त देगा। क्यों? कि उसका वध भी नहीं है, और उसका वध तब होता है अगर मान लो तीसरे भाव में अगर वो है और पंचम भाव में कोई ग्रह आकर के बैठा हो, सूर्य को छोड़ करके। सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हैं, एक दूसरे का वध नहीं करते ये। उस कंडीशन में वो आपको बड़ा अच्छा फल देगा, बहुत शानदार फल दे देगा तीसरे भाव के अंदर, अगर उसका मूवमेंट है। अगर यही शनि चलते चलते 11 से 20 डिग्री के बीच में है तो ये स्वप्न अवस्था में होगा, मनुष्य ख्वाबों में होता है, मनुष्य सपनों में होता है, और सपनों के अंदर भी वो फल देता है। कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में रहता है, मैं जागृत अवस्था में यहां पर उद्बोधन कर रहा हूं, और मैं सपनों में भी कर सकता हूं, ये लेक्चर में सपनों में भी दे सकता हूं। कई बार हम और आचार्य जी कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है, एक ही रूम में होते हैं तो मैं बुदबुदा रहा हूं, बुद कर रहा होता हूं, आचार्य जी मुझे रोकते हैं, जग जाओ रावत जी, क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और कई बार आचार्य जी सपनों में लेक्चर दे रहे होते हैं, सो रहे होते हैं और ये लेक्चर दे रहे होते हैं, यानी सपनों में भी आदमी बोलता है। ऋषि पारसे जी कितने बड़े विद्वान थे। स्वप्न अवस्था में ग्रह है तो वो उतना अच्छा फल नहीं देगा, 50% अच्छा फल देगा। यानी आप 1 लाख की नौकरी डिजर्व करते हो, आप इतने लायक हो, तो आपको 50,000 की नौकरी मिलेगी। और 0 से 10 डिग्री के बीच में है तो आपको 1 लाख की नौकरी मिलेगी, उससे ज्यादा भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आपका शनि 21 से लेकर के और 30 डिग्री के बीच में मूवमेंट में है तो वो सुप्त अवस्था में गहरी नींद में सोया हुआ है, मृत्यु तुल्य अवस्था के अंदर है। वो आपको स्वराशि में होने के बावजूद भी, उसकी दशा होने के बावजूद भी वो फल नहीं देगा। और आप ये कहोगे कि मेरा शनि स्वराशि का और क्यों नहीं फल दे रहा, मेरा शनि उच्च अवस्था में फिर भी क्यों नहीं फल दे रहा। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये विषम राशियां हैं। ये सूत्र है विषम राशियों के लिए। अगर विषम राशि में शनि ये स्थिति में है
तो 0 से 10 डिग्री वो जागृत अवस्था में है, 11 से 20 डिग्री वो स्वप्न अवस्था में है, और 21 से लेकर के 30 डिग्री वो सुप्त अवस्था में है, यानी वो अच्छा फल नहीं दे पाएगा। अब इसका उल्टा कर लो, अगर वो 2 4 6 8 10 12 के अंदर है, यानी सम राशि के अंदर है, मित्र राशि के अंदर है, या अपनी मकर राशि में है। मकर और कुंभ दोनों उसी की है, एक सम है और एक विषम है, और उस समय पर वो 0 से 10 डिग्री के अंदर है स्टार्टिंग में, तो वो सुप्त अवस्था में है। पहली 0 से 10 डिग्री में कुछ अच्छा फल नहीं कर पाएगा। आप सोचते रहेंगे अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, लेकिन अच्छा फल हो ही नहीं पाता। अगर 11 से 20 डिग्री के बीच में है तो वो स्वप्न अवस्था में है, यानी जो आप चाहते हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा। कितने लोग आते हैं, गुरुजी बड़ी मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, और दशा शनि की चल रही है। 15 ज्योतिषियों के पास घूम करके आ गया, सब ने ये कहा था आपका अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। हर ज्योतिषी की प्रेडिक्शन अलग अलग होती हैं, लेकिन पाराशर पद्धति की प्रेडिक्शन का कोई मुकाबला नहीं।